की बात करें, यदि हम लोग सिमेट्रिक की बात करें तो कल हम लोगों ने सिमेट्रिक पढ़ा था, तो हमने कहा कि सिमेट्रिक में यदि 2 1 आ रहा है तो 1 2 भी आना पड़ेगा, ठीक है। यदि 3 1 आ रहा है, गंदा है, यदि 3 1 आ रहा है तो 1 3 भी आना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे ही 2 3 यदि आ रहा है, 2 3 यदि आ रहा है, 3 2 आ रहा है तो 2 3 को भी आना पड़ेगा, ठीक है भैया। अच्छा, इन सब के इन डायगोनल एलिमेंट जो है, जो डायगोनल पेयर्स हैं, ये अगर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये सिमेट्रिसिटी पे फर्क नहीं डालते हैं, क्योंकि 1 1 आया है तो 1 का 1 से रिश्ता है ही, 2 का अगर 1 से है तो 1 का 2 होना मैंडेटरी है, ठीक है भैया। ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। यदि ये एब्सेंट है, 3 2 और 2 3 एब्सेंट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट है तो दोनों को प्रेजेंट होना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, दोनों को प्रेजेंट होना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, ठीक है भैया। जैसे हम कहते हैं 3 1 एब्सेंट है तो 1 3 को भी एब्सेंट होना पड़ेगा उस रिलेशन में, तब जाकर के रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है, तब जाकर रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है बाबू। मतलब कहने का ये है, अगर इस डायगोनल के अबाउट अगर आप इसको मोड़ के इस पे ओवरलैप करा दें, मोड़ के इसके ओवरलैप करा दें, तो ये वाला इसके ऊपर आएगा और ये वाला इसके ऊपर आएगा, ये वाला इसके ऊपर आएगा, है कि नहीं। तो ये जो मोड़ने के बाद जो पेयर्स कॉमन जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो सभी पेयर आपस में अगर रिलेशन मौजूद होंगे तभी रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। ऐसे ही मोटा मोटा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मैं सिमेट्रिक के बारे में कल डिस्कस कर चुका था, और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भैया हम लोग को एक एलिमेंट चाहिए होता है, मतलब खुद का रिश्ता खुद से निकालना होता है। अच्छा, फिर हमने कहा क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या करना होता है, हमने कहा सिमेट्रिक में दो लोग चाहिए होते हैं। दो लोग मतलब अगर इनका इनसे रिश्ता है तो इनका भी इनसे वही रिश्ता होना चाहिए। यदि ऐसा है तो क्या है वो, तब वो है आपस में सिमेट्रिक। अब एक टर्म आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें तीन एलिमेंट चाहिए होते हैं। जैसे ट्रांजिटिव में क्या होता है कि इसमें तीन लोग चाहिए होते हैं, मान लीजिए 1 2 और ये 3। हम कह दिए अगर इसका इससे रिश्ता है, आर नाम का रिश्ता है, और इसका भी इससे यदि आर नाम का ही रिश्ता है, तो इसका इससे आर नाम का रिश्ता होना चाहिए। मतलब कहने का ये है, अगर हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम इसके दोस्त हो, तो हम भी इसके यदि दोस्त हैं, हम भी यदि इसके दोस्त हैं, तो ये ट्रांजिटिव रिश्ता है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। हम तुम्हारे दोस्त हैं, एक केस और, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम किसी के दोस्त हो, लेकिन हम इसके दोस्त नहीं हैं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए यदि मेरा तुमसे रिश्ता है, तुम्हारा मान लो किसी तीसरे से रिश्ता है, तो हमारा भी इस तीसरे बंदे से वही रिश्ता होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये रिश्ता ट्रांजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है ये रिश्ता? ये रिश्ता ट्रांजिटिव कहलाता है भैया, ठीक है। यहाँ पे तीन लोग कंसिडरेशन में आ गए। सिमेट्री में खाली दो लोग थे, सिमेट्री में खाली दो लोग थे। अगर मेरा तुमसे रिश्ता है, तुम्हारा हमसे होना चाहिए, सेम रिश्ता। ट्रांजिटिव में तीन लोग आते हैं कि हमारा तुमसे रिश्ता है और तुम्हारा कहीं और किसी से रिश्ता है, तो हमारा भी उस बंदे से वही रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। हमारा भी उस बंदे से यही हमारा भी उस बंदे से यही सेम रिश्ता होना चाहिए। सर अच्छा, एक सवाल बताओ सर, एक बात ये बताओ कि मान लीजिए आपका किसी से रिश्ता है, मतलब आप दोस्त हो किसी के। अब मान लो यहाँ तीसरा बंदा आए ही ना, मतलब ये किसी का दोस्त है ही नहीं, इसके पास कोई दोस्त नहीं है, तो इस रिश्ते को ट्रांजिटिविटी के टर्म में क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव है। क्या कहेंगे? ये ट्रांजिटिव है, या यूं कह लो ट्रांजिटिविटी पे फर्क नहीं डालेगा, ट्रांजिटिविटी पे फर्क नहीं डालेगा,
ट्रांजिटिविटी पे फर्क, सुनना मेरी बात को, ट्रांजिटिविटी पे फर्क नहीं डालेगा। सर आप तो बोले परिवार ट्रांजिटिव में 3 लोग होने चाहिए, यहाँ पे 2 ही लोग हैं। हम करें सुन तो लो भैया, अगर मेरा तुमसे रिश्ता है लेकिन तुम्हारा कहीं दोस्ती ही नहीं है तो इसको हम ट्रांजिटिविटी पे फर्क नहीं डालना बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये मांग चलेंगे अगर तुम्हारा कहीं दोस्ती होता है किसी और से तो हम दोस्ती हो जाता मेरी और क्या। जब दोस्त तुम्हारा है ही नहीं कोई, जब तुम्हारा दोस्त है ही नहीं कोई तो हमारा तीसरा रिश्ता बने कहाँ पे? तो तीसरा रिश्ता बनने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसको भी ट्रांजिटिव मान लेते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिविटी पे कोई फर्क नहीं डाल रहा है, ये ट्रांजिटिविटी पे कोई बैड इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, मतलब उसको निगेशन नहीं डाल रहा है। तो अगर कहने का मतलब ये है हमारा तुमसे रिश्ता है और तुम्हारा कहीं और रिश्ता है, तब हमारा रिश्ता होना जरूरी है उससे। यदि मेरा तुमसे रिश्ता है लेकिन तुम्हारा कहीं रिश्ता ही नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये ट्रांजिटिव तब भी है, ये ट्रांजिटिव तब भी है, ये ट्रांजिटिव तब भी है। ठीक है, बस ये 2 बातें बड़ी आपस में ध्यान रखना। ठीक है, ये सर तो ये सिमेट्रिक भी होगा? अब सिमेट्रिक की बातें तब होगी ना कि मेरा इस तुमसे रिश्ता है तो तुम्हारा भी हमसे रिश्ता अगर हो जाए तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मेरी दोस्ती खाली तुमसे है, बाकी तुमने मुझे दोस्त नहीं माना, बात की बात है, तो मतलब वन साइडेड दोस्ती है, वन साइडेड लव है। ठीक है, अगर हमारी तुमसे दोस्ती है तो भी ट्रांजिटिव है, तो भी ट्रांजिटिव है। अगर तुम्हारी दोस्ती कहीं और नहीं है तो, अगर तुम्हारी दोस्ती कहीं और नहीं है तो, अगर तुम्हारी कहीं और दोस्ती है, हमारी तुमसे दोस्ती है और तुम्हारी कहीं और दोस्ती है, और हम अगर मैं उनसे दोस्ती नहीं कर पाया तो ये रिश्ता ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। यदि हमारी तुमसे दोस्ती है, तुम्हारी किसी और से दोस्ती है, यदि मेरी उससे दोस्ती हो गई तो ये रिश्ता ट्रांजिटिव कहलाएगा। हमारी अगर तुमसे दोस्ती है, तुम्हारी कहीं दोस्ती ही नहीं किसी से, तुम्हारा कोई दोस्त है ही नहीं दुनिया में, तो भी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं डाल रहा है। ठीक है भैया, तो ये कहानी रही, एग्जाम्पल टाइप का रहा आपका क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन का। ये फोटो बना लो, ये फोटो बना लो, ये फोटो बना लो, फोटो 1, फोटो 2, फोटो 3। हाँ, ये ट्रांजिटिव फर्क नहीं डालेगा, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, दोस्ती नहीं है यहाँ पर, दोस्ती क्रॉस हो गई, दोस्ती नहीं है। जल्दी से फोटो बना लो, आगे बढ़े, बन जाए तो बोलना। चलिए, तो हम आपको दिखाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है। इफ A comma B belongs to any relation R and B comma C belongs to the same relation R, यदि A का B से रिश्ता है और B का C से रिश्ता है, then R will be transitive, R will be transitive relation, R will be transitive relation, I double F if। इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा सिंबल में, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ A कॉमा C ऑल्सो बिलोंग टू R। यदि A का B से रिश्ता है, B का C से रिश्ता है, तो R ट्रांजिटिव रिलेशन तब होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ A is also related to C, A और C का भी रिश्ता हो, तब R ट्रांजिटिव कहलाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, इफ A comma B belongs to R only, मतलब ये है, मतलब B का और कहीं कोई रिश्ता नहीं बना, B का और कहीं कोई रिश्ता नहीं बना, then R is also transitive in this case, transitive in this case, in this case, in this case को हम शॉर्टकट में हर बार बोलते हैं ITC, कभी ITC लिखें तो आप in this case समझना। ठीक है, ऐसा एग्जाम मत लिखना, ITC मेरा पर्सनल है। हम क्या बोल रहे हैं कि हमने एक तो मेन बात तो ये होती है कि अगर A का B से रिश्ता है
और बी का अगर सी से रिश्ता है तो ए का सी से रिश्ता होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, और है तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन केस ऐसा भी आता है कि ए का बी से तो रिश्ता है लेकिन बी का कहीं और रिश्ता बना ही नहीं, तो भी वो ट्रांजिटिव में कोई दिक्कत नहीं लाता है, उसको ट्रांजिटिव कह देते हैं हम लोग। ठीक है भैया, ट्रांजिटिव कह देते हैं हम लोग। जैसे आइए इसमें समझते हैं। जैसे हम कह दिए कि अगर मान लो आर एक रिलेशन है जिसमें 2,1 आ गया, 2 का 1 से रिश्ता है, और मान लो 1,2 भी आ गया। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, आर एक रिलेशन है इसमें 2,1 आ गया, मतलब क्या हुआ, 2 का 1 से रिश्ता है, और मान लो 1,2 भी आ गया कि 1 का 2 से रिश्ता है, 2 का 1 से रिश्ता है, 1 का 2 से रिश्ता है। यदि ऐसा हो गया तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2 का 2 से रिश्ता भी होना पड़ेगा, बोले तो 2,2 को भी मौजूद होना पड़ेगा, तभी ट्रांजिटिव होगा। मतलब इसके बाद 2,2 भी यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी जो है कि ये ट्रांजिटिव होगा। अब ये किसी भी केस में ट्रांजिटिव है। जैसे ध्यान दो, 1 का 2 से रिश्ता है सर, हाँ है, और 2 का 2 से रिश्ता है, तब तो सर 1 का 2 से होना चाहिए ना। हम कह रहे हाँ देखो ना 1 का 2 से है, तो फिर से आ गया, तो 1 का 2 से है, 2 का 2 से है, तो 1 का 2 से होना चाहिए, 1 का 2 से तो यहाँ है मौजूद, तो इस केस को फुलफिल कर दिया। अब क्या यहाँ पे 2 का 2 से है, अच्छा, और 2 का 1 से है, तो 2 का भी 1 से होना चाहिए, 2 का 1 से रिश्ता होना चाहिए। देखो 2 का रिश्ता 1 से है, तो ले देखिए किसी भी केस में ट्रांजिटिव है, ले देखिए केस में किसी केस में ये ट्रांजिटिव है, ये पहला रिश्ता। दूसरा देख लो, दूसरा देख लीजिए। दूसरा है कि मान लो 3,1 है इसमें एलिमेंट, 3,1 एलिमेंट है इसमें, और 1,3 भी है, 1,3 भी है, 1,3 भी है। तो 3 का 1 से रिश्ता है, 1 का 3 से रिश्ता है, तो मैंडेटरी है कि 3 का भी 3 से रिश्ता होना चाहिए। तो 3,3 को प्रेजेंट होना पड़ेगा, 3,3 को प्रेजेंट भैया होना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तो 3,3 को प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव कहलाएगा। अच्छा एक बात और, इसके अलावा मान लो यहाँ पे सर 1,2 आ जाए, 1,2 आ जाए, 1,3 का 1 से, हाँ हाँ, नहीं 1,1 क्यों ला रहे हो जानवी बेटा, अभी हम देखते हैं, आते हैं उस मुद्दे पे। हम ये कह रहे हैं कि 3 का 1 से हो जाए और 1 का 3 से है, तो 3 का 3 से होना पड़ेगा। अच्छा मान लो इस रिलेशन में 1,2 भी प्रेजेंट है, तब क्या होगा, हम करें अभी भी ये ट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि 1 का 2 से रिश्ता है, बट 2 का कहीं और रिश्ता दिख ही नहीं रहा, 2 का कहीं और रिश्ता दिख ही नहीं रहा, तो ट्रांजिटिविटी पे कोई फर्क नहीं डालेगा, ये ट्रांजिटिविटी पे कोई फर्क नहीं डालेगा, तो ट्रांजिटिविटी इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव होगा। बाकी 3,1 1,3 है, 3,3 होना चाहिए, 3,3 है, तो हम कह देंगे क्या, ये रिश्ता भी ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन भी क्या ट्रांजिटिव है। अगर आप देखो, अगर उल्टा पुल्टा बनाओ कुछ, जैसे मान लो सर 1 का 3 से रिश्ता है, हम करें हाँ, और ओहो हो, अरे बहुत बढ़िया जानवी बेटा, 1 का 3 से रिश्ता है और 3 का 1 से है। वेट 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 वेट, यहां भी एक चीज मौजूद होना चाहिए, ध्यान दो जानवी, थैंक यू बेटा। जानवी कह रही है सर एक चीज छूट रहा है, 1 का 3 से रिलेशन है, हम करें हाँ, और 3 का 1 से है, तो 1 का भी तो 1 से होना चाहिए, हम करें ओहो सॉरी 1,1 छूट गया, और यहां भी 1,1 ऐड कर लेना, ताकि घुमा के भी चेक करो तो 1,1 का भी तो रिश्ता आएगा। वही ऐसे कोई पढ़े कि 1 का 2 से रिश्ता है और 2 का 1 से है, तो सर 1 का 1 से होना चाहिए था ना, 1 का 1 से होना चाहिए था ना। थैंक यू जानवी बेटा, वही पूछ रहे थे सर, बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद, अच्छा लगा। बाकी लोग जगह नहीं है लग रहा है, बाकी लोग भी जगह रही है, दिमाग लड़ाते रहिए अपना। बहुत ही अच्छा लूप होल निकाला बच्चे ने, सर अरे वाह, ये तो 1,1 भी छूट रहा है। जैसे ध्यान दो, जानवी कहना है सर एक बार बताओ, 1 का 2 से रिश्ता है इसमें, हम कहें हाँ। अच्छा ये बताओ 2 का 1 से भी है, हम करें हाँ, तो 1 का 1 से होना चाहिए ना, हम करें हाँ। तो कह रही सर आपने लिखा कहाँ है, हमने कहा बहुत थैंक यू बताने के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है भैया, सेम चीज यहाँ भी होगा, 3,1 है, 1,3 है, तो 3 और 1 दोनों प्रेजेंट होना चाहिए।
बाकी 1,2 अगर है और 2 कहीं और रिश्ता नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मतलब कहने का क्या हो गया, ध्यान दो एक चीज इसको फिर से बनाता हूं यहाँ पे। अगर 2 का 1 से है और 1 का 2 से है तो 2 और 2 और 1 और 1 ये होने चाहिए, ये चारों होने चाहिए। ध्यान देना, मतलब क्या निकला, ये चारों होने चाहिए। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना है तो चारों आइटम होना चाहिए, तब जाकर के तब जाके ट्रांजिटिव होगा। जैसे अगर 3 1 और 1 3 आ गया, 3 1 और 1 3 आ गया तो 3 3 भी होना चाहिए और 1 1 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 1 1 भी होना चाहिए। वैसे ही अब मान लो एक R3 नाम का रिश्ता है, 3 2, 3 का 2 से है और 2 का 3 से है। अगर ये बना दिए तो एक 3 3 का पेयर होना चाहिए और एक 2 2 का पेयर होना चाहिए। क्या कहते हो जानो बेटा, अब सही है। यहाँ पे अगर बाबू यहाँ पे ध्यान दो तो देखो 3 का 2 से है, 2 का 3 से है तो 3 का 3 से होना चाहिए। अच्छा 2 का 3 से है, यस सर, हाँ 2 का 3 से है बाबू, 2 का 3 से है और 3 का 2 से है तो 2 का भी 2 से होना चाहिए, 2 का 2 से भी है। तो these are the examples of transitive relation. These are some examples of transitive relation. Transitive relation. Transitive relation. ठीक है, अतुलित का कहना है सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। चलो ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं फिर से। मैंने कहा कि अगर कोई ट्रांजिटिव रिलेशन बनाना है भैया, तो यदि मान लो 2 1 प्रेजेंट है, केवल 2 1 प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सर एक रिलेशन ऐसा बना लो R4 जिसमें केवल 2 1 प्रेजेंट है, अब बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? ये भी ट्रांजिटिव है। क्यों? 2 का 1 से रिश्ता है, लेकिन 1 कहीं रिश्ता ही नहीं है ना। 1 में कहीं रिश्ता होता तो तुम तीसरा रिलेशन खोजते, 1 में कहीं रिलेशन नहीं है तो ये भी ट्रांजिटिव है। तो केवल 2 का 1 है तो ये ट्रांजिटिव है, लेकिन 2 का 1 से रिश्ता हो गया और इसके अलावा कोई भी एक और प्रेजेंट हो गया, जैसे 2 के 1 के होने के बाद मान लो 1 3 आ गया, 1 का 3 से हो गया। तो यदि ऐसा हो गया 2 का 1 से है और 1 का 3 से है, तो ऐसे केस में और देखते हैं इसको ट्रांजिटिव बनाते हैं। एक R5 रिलेशन बना रहा है, क्या है, 2 का 1 से रिश्ता है और 1 का 3 से है भैया, 1 का 3 से है तो 2 का 3 से होना चाहिए, 2 का 3 से होना चाहिए। और अगर ऐसे देख लें कि 1 का 3 से है, ठीक तो है, 2 का 1 से हो गया और 1 का 3 से हो गया तो 2 का 3 से होना चाहिए, ठीक है। और 1 का 3 से है, 3 कहीं और है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 1 से है, 1 कहीं है ही नहीं, 2 का 3 से है और 3 कहीं है ही नहीं, तो ये आपका क्या, ये ट्रांजिटिव हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, 2 और 3 भी होना चाहिए, ये भी आपके होने चाहिए, ठीक है, ये भी आपके होने चाहिए। यदि मान लो वही अगर ऐसा कर दें हम, वही यदि मैं ऐसा कर दूं कि 3 का 1 से रिश्ता हो जाए और उसके बाद 1 का 3 से रिश्ता हो जाए, यदि ऐसा होता है बाबू, यदि ऐसा होता है तो यहाँ पे 3,3 भी मौजूद होना चाहिए और 1,1 भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है, 1,1 भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा 3 का 1 से है, 1 का 3 से है तो 3 का 3 से होना चाहिए और 1 का 1 से भी होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव हुआ, किसी भी केस में ट्रांजिटिव हुआ। अब इसके बाद अगर ये 1,2 प्रेजेंट है तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ट्रांजिटिव बस यही कहानी है कि अगर A का B से रिश्ता है और B का C से है तो A का भी C से होना चाहिए। तो हर तरफ से हम घुमा घुमा के चेक कर लेंगे, जैसे 1 का 3 से है, 3 का 1 से है तो 1 का 1 से भी होना चाहिए, तो 1 का 1 से हो गया। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर A, B और B, A प्रेजेंट है किसी रिलेशन में, तो ऐसे केस में A, और B, दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, ठीक है। हमने क्या कहा, अगर A, B और B, A टाइप का पेयर अगर मौजूद है किसी रिलेशन R में, तो इस केस में अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो यहाँ पे A, और B, दोनों प्रेजेंट होंगे तभी ट्रांजिटिव होगा। एक तो ये बन गया, ये आपका बन गया एक R नाम का। एक P नाम का जान लो रिलेशन, सर इट बिकम्स सिमेट्रिक ऑल्सो, वो अलग बात है कि सिमेट्रिक भी हो जा रहा है अतुलित बेटा, वो अलग बात है कि सिमेट्रिक भी हो जा रहा है। अभी एक सवाल ऐसा आएगा कि वहां पूछेगा कि चेक करो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, तो कहीं कहीं कोई एक होगा, कहीं कहीं तीनों भी हो सकता है।
बहुत रिलेशन ऐसे होते हैं जो तीनों भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। ठीक है बाबू, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अच्छा, एक रिलेशन मान लो ए का बी से है और बी का सी से है, तो बस यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, ए का सी से होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए बस। तो अगर बी का कहीं और, लेकिन आपस में अगर ए बी जुड़ा हुआ है, बी ए जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ए और बी भी दोनों होना चाहिए, यहाँ पे ए और बी भी दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पी और क्यू एक ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाती है। ठीक है भैया, इसको एक बार छाप लें आप लोग, फिर एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल आ गया कि सर ये जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, आइडेंटिटी रिलेशन तो लगभग रिफ्लेक्सिव भी होता है, आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव भी होता है, और आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है। कैसे, आगे दिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है। अगर आइडेंटिटी रिलेशन होना है तो यही तीनों सेगमेंट आने चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन में यही तीनों सेगमेंट भैया आने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं जगह बना रहा हूँ अपने लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब उसमें 1,1 होगा, 2,2 होगा, और 3,3 होगा ओनली। ठीक है, अब ध्यान दो, 1 का 1 से रिश्ता है, 2 का 2 से रिश्ता है, 3 का 3 से रिश्ता है, तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ध्यान दीजिए। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर 1 का 1 से रिश्ता है तो 1 का 1 से होना चाहिए, तो 1 का 1 से है, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अच्छा, अब ट्रांजिटिव में क्या है, अगर 1 का 1 से रिश्ता है, और यदि 1 का 1 से है तो 1 का 1 से होना चाहिए। यदि 1 का 1 से रिश्ता है, और यदि 1 का, दोनों सेम ही है ना, तो इसको 3 बार भी घुमा सकते हो। 1 का 1 से रिश्ता है तो 1 का 1 से रिश्ता है, तो 1 का 1 से रिश्ता, तीनों एक ही है ना, तीनों एक ही हैं। अगर इसका इससे रिश्ता है, इसका इससे रिश्ता है, तो इसका इससे रिश्ता होना चाहिए। वास्तव में तीनों सेम ही है ना, तो हम करें 1 का 1 3 बार लिखने से क्या मतलब फायदा है, हम करें 1 का 1 3 बार लिख तो क्या फायदा है सर। 1 का 2 से और 2 का 1 से नहीं होना चाहिए इन ट्रांजिटिव। बाबू आइडेंटिटी रिलेशन में तो जाएगा ही नहीं ना 1 का 2 से और 2 का 1 से। आइडेंटिटी में तो बस यही तीन वैल्यू आएगी ना, 3 पेयर आएगा बच्चा। आइडेंटिटी में बाकी चीजें नहीं आएंगी, 1 का 2 से 2 का 1 से आएगा ही नहीं। आइडेंटिटी में बस यही 3 एलिमेंट आएगा अगर ए सेट में रिलेशन बन रहा है तो हम क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर 1 का 1 से रिश्ता है और 1 का 1 से है, तो 1 का 1 से होना चाहिए, तो 1 का 1 से है, तो लेकिन तीनों तो सेम ही है ना, तो एक सेट में 3 सेम चीज को रिपीट करते नहीं हम लोग। यस सर, बस ट्रांजिटिव में तो सबसे रिलेशन होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है बाबू। इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, यदि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, तब ये रिश्ता होना चाहिए। ए कॉमा बी ओनली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खाली अगर एक ही रिश्ता है तब तो ट्रांजिटिव कहलाता है, हमने बोला ही आपसे। अगर खाली एक ही पेयर है, जरूरी नहीं है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी भी हो, खाली अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी अगर है ही नहीं तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर, चलो ठीक है। तो कहने मतलब ये क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव भी है, ये आपका ट्रांजिटिव भी है, ये आपका ट्रांजिटिव भी है। इसको बादलों में लिख लो, इसको बादलों में लिख लो कि आइडेंटिटी रिलेशन, ये क्या है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है बाबू, इसको आप लोग लिख लेंगे, इसको आप लोग लिख लेंगे।
ट्रांजिटिविटी में फिर से देख लो, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। ठीक है, यदि ये दोनों प्रेजेंट है तब ए कॉमा सी होना चाहिए। इफ ओनली ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन आर इज ट्रांजिटिव टू। केवल अगर एक ही पेयर मौजूद है तब भी ये ट्रांजिटिव होगा। समय 20 सेकंड में समाप्त हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते रहना। मीटिंग को रिज्वाइन करिए सेम लिंक पर मीटिंग को रिज्वाइन करिए। एंड कर रहा हूं, रिज्वाइन ऑन द सेम लिंक।